अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुल्क के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना PM मोहम्मद मुज़म्मिल साहब रशादी दामत बरकातुहुम ने जुमा के बयान में हज भवन के ताल्लुक़ से जो कहा था, हज भवन में बहुत ज़्यादा बेहयाई है, इसको लेकर मुजाहिद पाशा ने मौलाना के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके ताल्लुक़ से जनाब अज़हर साहब की ज़बानी वीडियो सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अज़हर शाहबाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से चंद दिनों से मुल्क के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना PM मोहम्मद मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही दामत बरकातुम के जुमा का बयान, जिसमें हज़रत ने हज भवन के ताल्लुक़ से कहा है, उस बयान को लेकर शहर बिंगनूर के एक मुजाहिद पाशा नाम का शख्स उस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा रहा है। आप तमाम लोगों ने भी हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब का उस जुमा का बयान जो हज भवन के ताल्लुक़ से है, आप लोगों ने सुना होगा। हज़रत ने हज भवन के ख़िलाफ़ नहीं कहा। हज़रत वाला ने जो कहा है, हज भवन के अंदर जो बेहयाई हो रही है, जो औरतों का लड़कियों का बेपर्दगी से आना और बेपर्दगी से चलना फिरना जो बेहयाई हो रही है, उस ताल्लुक़ से हज़रत ने अपने जुमा के बयान में कहा है। उस बयान को लेकर मुजाहिद पाशा हज़रत को बदनाम करने की कोशिश करते हुए हज़रत के बारे में मौलाना मुज़म्मिल साहब मुज़म्मिल हज़रत हज भवन के ख़िलाफ़ बयान दिए और बोलते सो यहाँ के वॉलंटियर के बारे में बोले, यहाँ के खाने पीने के बारे में बोले, यहाँ के ज़िम्मेदारों के बारे में बोले। ये सब वफ़ाएँ हैं, ये सब सरासर गलत है। आपके सामने हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब का वो बयान है, आप ज़रूर सुनिए और उसके बाद मुजाहिद पाशा का बयान सुनिए। हज़रत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, वो सब सरासर गलत है। मुजाहिद पाशा साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले आप हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब के उस जुमा के बयान को पूरा सुने और सुनकर समझे और समझने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर उतनी समझदारी, उतना अक्ल, उतना दिमाग नहीं है कि आप हज़रत के बयान को समझ सके और सुन सके, तो आप किसी समझदार के पास जाकर उनको बयान सुनाकर समझने की कोशिश करें। अगर आप हज़रत के बयान को ना समझे, ये तुम्हारी लापरवाही, ये तुम्हारी कम इल्मी है जो आप हज़रत के बयान को नहीं समझ रहे। लेकिन हज़रत के बयान को लेकर आप जो गलत वफ़ाएँ उठा रहे हैं, जो वीडियो बनाकर बार बार भेज रहे हैं, याद रखो मुजाहिद पाशा साहब, तुम्हारे वीडियो बनाकर भेजने से हज़रत की शख्सियत में कोई कमी आने वाली नहीं है। ये आप एक साजिश कर रहे हैं कि हज़रत को बदनाम करने की, हज़रत के शख्सियत को बदनाम करने की आप जो साजिश कर रहे हैं, आप इस साजिश में हर वक्त नाकाम रहेंगे। इससे पहले भी आपने लॉकडाउन के टाइम पे जब कोविशील्ड, जब वैक्सीन का जब मसला चल रहा था, उस वक़्त ने हज़रत जो वजाहत की थी, उस वक़्त ने भी आपने भी हज़रत के बारे में ऐसी वीडियो बनाकर वफ़ाएँ की थी जिसका आज नतीजा वैक्सीन के बारे में आया। आपने उस बात को अब सुन रहे हैं हज़रत के ज़ुबानी, और आप जब हज़रत ने 3 साल पहले जब वैक्सीन के बारे में कहा था, जो हज़रत ने कही थी, आज वो बात वजाहत हो चुकी है, हकीकत में वो हज़रत की बात साबित हो चुकी है। अब उस बात पर क्या कहेंगे मुजाहिद पाशा साहब? आपने तो ये शुरू से ये साजिश कर रखी है, उलमा के शान में गुस्ताखी करना, उलमा के ख़िलाफ़ बोलना, उलमा को बदनाम करना। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप हज़रत मौलाना मुज़म्मिल साहब से मुलाकात कर अदब व एहतराम के साथ अपने इनकी ही अल्फाजों पर, इस जुमलों पर, आपका इस जो गलत लहजा और जो सख्ती से जो बातें आपने हज़रत पर कही है, उस बातों से हज़रत को और हज़रत के तमाम जितने लोग सुनने वाले उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन नुकसान और ख़सारा तुम्हारा है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप हज़रत से मुलाकात कर पहले माफ़ी मांगे, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हमने सुना है कि उलमा के शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम, उलमा के ख़िलाफ़ बोलने वालों का अंजाम मौत से पहले दुनिया ने देखा है। मुजाहिद पाशा साहब, मौत से पहले अगर तुम भी अगर अल्लाह से और हज़रत मुज़म्मिल साहब उलमा से माफ़ी ना मांगी, तो याद रखना आने वाली नस्लें या वरना हम ही हमारे आँखों के सामने उस जगह पर तुमको देखेंगे जो पहले लोगों ने उलमा के शान में गुस्ताखी करने वालों को देखा है। मुजाहिद पाशा साहब, उलमा के बारे में बोलना ये बहुत बड़ी गलत है। क्या तुम्हारा जाहिलपन, क्या तुम्हारा इल्म से दूर, क्या तुम्हारी ये तरबियत, अल्लाह हिफाजत फरमाए, एक उलमा के ख़िलाफ़ आप क्या 4 झूठे बातें बोलना सीखे, किसी के सामने हाथ में मोबाइल देकर उलमा के शान में ऐसी गुस्ताखी कर रहे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये तरीक़ा हमें पसंद नहीं है मुजाहिद साहब, इस बात की हम सख्त मुखालिफत करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं। आपने जो इस उलमा के शान में बात की है, ये सरासर गलत है, इससे हमारा बहुत दिल टूटा है। ये उलमा है, ये वारिसीन अंबिया है, और आप कहते हैं कि जुम्मा में मेंबर के पास बैठकर बोले। मेंबर से नहीं तो क्या पार्लियामेंट में बैठकर बोलना क्या पार्लियामेंट में जाकर इस बात को बोलना है? उलमा का काम ही है। बताओ जुम्मा के अलावा और कौन सा मौका है जो उलमा को हक की बात कहने का है?
हाँ, आप तो उलमा को हक बोलने के लिए आप रोक रहे हैं। मुजाहिद पाशा साहब, मुजम्मिल हज़रत का ये मिजाज है और उलमा का ये मिजाज है, पहले से लेकर अब भी और आइंदा भी, हर वक्त जहाँ जहाँ भी उम्मत पर जो भी गलत होगा, शरीयत और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम होगा, उसके बारे में उलमा बोलते रहेंगे। तुम्हारे क्लिप से, तुम्हारे बोलने से हज़रत की ज़बान रुकने वाली नहीं है मुजाहिद साहब। ये तो उलमा का काम है, ये तो उलमा को विरासत में मिलाया गया है कि आने वाली उम्मत की इस्लाह करिए, तो उलमा की ज़िम्मेदारी है। क्या तुम लीडरों के सामने अपना मकाम पाने के लिए, सियासत में तुम्हारा पल्लू सीधा करने के लिए, चंद लीडरों के सामने अपनी वाहवाही के लिए तुम उलमा के शान में गुस्ताखी कर रहे? अल्लाह अकबर मुजाहिद साहब, उलमा के ख़िलाफ़ बोलकर चंद लीडरों के सामने तुम्हारी तारीफ़ तो होगी, चंद लीडरों के सामने तुम्हारा एक मकाम तो बनेगा, सियासत में तुम्हारी तरक्की तो होगी, लेकिन याद रखो मुजाहिद पाशा, दुनिया व आखिरत में तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जो तुमने हज़रत के ऊपर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाई, क्या तुम्हारा तरीक़ा है? पाँव के ऊपर पाँव डालकर, सोफे पर बैठकर हज़रत आकर माफ़ी मांगना। कई को हज़रत माफ़ी मांगेंगे, किसी हाल में हज़रत आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, और हज भवन की कोई ज़िम्मेदार से हज़रत माफ़ी नहीं मांगेंगे। हज़रत ने जो कहा वो हक़ कहा है, हज़रत ने जो कहा वो सही कहा है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, हज़रत हज भवन के ख़िलाफ़ नहीं है, हज़रत हज भवन के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, हज़रत हज भवन के वॉलंटियरों के ख़िलाफ़ नहीं है, हज़रत हज भवन के कादिमीन के ख़िलाफ़ नहीं है, हज़रत हज भवन में होने वाली बेहयाई के ख़िलाफ़ पहले भी बोले हैं, अब भी बोले हैं, और आइंदा भी अगर ऐसा कहीं होगा तो हज़रत उसके बारे में बोलेंगे। और आप जो वॉलंटियर के सिलसिले में कहे कि वहाँ के वॉलंटियरों के बारे में ऐसा बोले, वहाँ के वॉलंटियर कितनी खिदमत करें, अरे हम उन वॉलंटियरों की खिदमत को सलाम करते हैं जो दिन रात जाने वाले हुज्जात के खादिम बनकर उनकी दिन रात खिदमत कर रहे हैं। जहाँ हम हुज्जात के लिए दुआ करते हैं, वहाँ के खादिमीन के लिए भी हम दुआएँ करते हैं। लेकिन जो तुम हज़रत को बदनाम करने के लिए जो बीच में वॉलंटियरों का जो नाम लिया, ये सरासर धोखा है। एक हमें हज़रत का एक जुमला ऐसा बताओ जो हज़रत ने वहाँ के हज भवन के कादिमीन के और वॉलंटियर के बारे में कहा। आपने वॉलंटियरों को क्यों बीच में लिया? क्या वहाँ के चेयरमैन के खिलाफ हज़रत ने बात की? वहाँ जाकर जो उलमा दुआएं कर रहे हैं उनके खिलाफ हज़रत ने कुछ कहा? हज़रत किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, वह होने वाली बेहयाई के बारे में कहा। मुजाहिद पाशा साहब, मैंने दूसरा क्लिप भी आपका सुना, आपने उस क्लिप पर भी हज़रत पर यह इल्ज़ाम लगाए कि मुजम्मिल हज़रत बयानों को जाकर पैकेजें ले रहे। मुजाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब हज़रत ने बयानों को जाकर पैकेज लिए? क्या आप हज़रत को बयान को बुलाकर पैकेज दिए? बताओ, हमें एक दलील बताओ, एक प्रूफ बताओ, हमें एक ऐसा सबूत दिखाओ कि फ़लाने हज़रत ने वह बयान कर उनसे 25,000 रुपये मंगे, 50,000 रुपये मंगे। मुजाहिद साहब, कितना हज़रत को बदनाम करोगे? बल्कि याद रखो मुजाहिद पाशा साहब, आप सिर्फ मुजम्मिल हज़रत को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पूरे उलमा के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पूरे उलमा को बदनाम करने के बराबर हैं। मुजाहिद पाशा साहब, उलमा को बदनाम करना छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बताओ हमें, अरे हम तो हज़रत मुजम्मिल हज़रत को बचपन से मैं हज़रत को देखते रहता हूँ, और हमारे शहर गुलबर्गा, शाहबाद, यहाँ के जितने अतराफ़ के जितने गांव हैं, हज़रत के महीने में 2 महीने में प्रोग्राम होते हैं, हर वक्त हज़रत बयान को आते हैं। लेकिन हज़रत ने कभी हमें ये नहीं कहा कि मुझे 25,000 रुपये हदिया देना, मैं ये फ्लाइट के अंदर आऊँगा, एयरपोर्ट पर आप मेरे लिए फार्चुनर कार लेकर आना, और मुझे AC के लॉज के अंदर बुक करना, और मेरे लिए दस्तरखान पर ये नाश्ते का इंतज़ाम करना, और मेरे लिए दोपहर में, रात में ये खाने का इंतज़ाम करना। ऐसा नहीं। हज़रत की इतनी आजिज़ी, हज़रत इतने आजिज़ और खुलूस वाली शख्सियत है कि हम हज़रत से कहते कि हज़रत फ़लाने हम AC में आपका ये लॉज बुक कर रहे हैं, तो हज़रत कहते नहीं नहीं, लॉज में मेरे लिए मत बुक करो, अगर कोई मस्जिद का कमरा हो तो भी चलेगा, अगर किसी इमाम मौज़िन का एक सेपरेट घर है जहाँ ख़वातीन ना हो, वहाँ भी मैं ठहरने के लिए तैयार हूँ। और कभी हज़रत ने इतने कम से कम 25 या 30 साल से हज़रत इस बयानों के लाइन में मुल्क के हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं, हमें अब तक एक शिकायत भी नहीं पहुँची, और किसी एक जलसे वालों भी ने हमसे ये नहीं कहा कि हज़रत हमें हज़रत को 25,000 रुपये हदिया हज़रत मांग रहे हैं। कभी नहीं। मुजाहिद साहब, ये हज़रत पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई दलील और प्रूफ हो तो आप हमारे सामने रखें, फिर उसके बाद हम बात आगे करेंगे। ऐसे खिलाफ बोलना ये सब सरासर गलत है। हज़रत की आजीज़ी को हम जानते हैं, हज़रत हमारे शहर को आते हैं, आपका ये बोलना बिल्कुल गलत है। दुआ है कि अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए।